छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन वीरता, साहस और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, लेकिन उनकी कृतज्ञता की भावना उन्हें एक सच्चे नेता के रूप में सबसे अलग बनाती है। आज मैं आपको उनके जीवन की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपको न केवल प्रेरित करेगी बल्कि आपके दिल में उनके प्रति सम्मान और बढ़ा देगी। यह वह समय था जब शिवाजी महाराज आगरा के किले से अद्भुत चतुराई के साथ भाग निकले थे, लेकिन भागने के बाद उनके सामने एक और बड़ी चुनौती थी। उन्हें घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा जो जंगली जानवरों से भरा हुआ था। जैसे ही महाराज ने जंगल में कदम रखा, एक विशाल और खतरनाक बाघ उनके सामने आ गया। अब सोचिए, कोई और होता तो शायद डर से कांप उठता, लेकिन ये शिवाजी महाराज थे। उन्होंने बिना किसी हथियार के नंगे हाथों से बाघ का मुकाबला किया। आखिरकार उन्होंने बाघ को हरा दिया, लेकिन इस भीषण संघर्ष में महाराज बुरी तरह घायल हो गए। उनका शरीर लहूलुहान हो गया और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। भाग्य से उसी जंगल में एक ब्राह्मण पुजारी लकड़ियां इकट्ठा करने आया था। उसने शिवाजी महाराज को इस हालत में देखा और तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। उसने अपने कंधों पर महाराज को उठाया और अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आया। अगले 10 दिनों तक वह ब्राह्मण पुजारी ने महाराज की देखभाल की, दिन रात उनकी सेवा की, जैसे वे उसके अपने परिवार के सदस्य हों। छठे दिन जब महाराज को होश आया और उन्हें अपनी स्थिति का पूरा अंदाजा हुआ तो उनका दिल कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने सोचा, यह ब्राह्मण जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैं इसे कैसे धन्यवाद दूं? लेकिन समस्या यह थी कि महाराज के पास उस समय कुछ भी नहीं था और सबसे बड़ी चिंता थी कि उन्हें सुरक्षित रूप से दुश्मन के इलाके से निकलकर अपने राज्य तक पहुंचना था। इसी दौरान महाराज ने एक घोषणा सुनी। औरंगजेब ने ऐलान किया था कि जो भी शिवाजी महाराज का सुराग देगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया जाएगा। महाराज के दिमाग में एक योजना आई। उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा और उसे ब्राह्मण को सौंपा। पत्र में उन्होंने औरंगजेब से अनुरोध किया कि यदि वह उन्हें पकड़ना चाहता है तो वह इस ब्राह्मण को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दे। जब ब्राह्मण ने वह पत्र औरंगजेब को सौंपा तो औरंगजेब बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ब्राह्मण को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और अपने सैनिकों को महाराज को पकड़ने के लिए भेजा। लेकिन जब ब्राह्मण को एहसास हुआ कि जिसके लिए उसने पत्र दिया वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो वह स्तब्ध रह गया। उसका दिल कृतज्ञता और अपराध बोध से भर गया। ब्राह्मण अपनी आंखों में आंसू लिए महाराज के पास दौड़ा और पूछा, महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो सुरक्षित अपने राज्य में पहुंच सकते थे। महाराज ने उसे शांत किया और बोले, मैं तुम्हारे आरण से बंधा हूं। तुम्हारी सेवा का मूल्य चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था और मैं इस दुनिया से बिना तुम्हारा धन्यवाद किए नहीं जा सकता था। अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो मैं अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट करता? इसलिए मैंने यह रास्ता चुना। तुम्हारी चिंता मत करो, मैं पहले भी बच निकला हूं और इस बार भी किसी न किसी तरह से अपने राज्य में पहुंच जाऊंगा। महाराज की ये बातें सुनकर ब्राह्मण का दिल भर आया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी महाराज के विश्वास पात्र सेनापति तानाजी, जो उस समय भेष बदलकर वहीं मौजूद थे, ने ब्राह्मण को सारी सच्चाई बताई। तानाजी ने महाराज के बचाव के लिए एक छोटी सी सेना बनाई और मुगल सैनिकों पर हमला कर दिया। उस रात उन्होंने उन सभी सैनिकों को मात दी और महाराज को सुरक्षित रायगढ़ किले तक पहुंचा दिया। रायगढ़ पहुंचने पर महाराज साधु के वेश में अपनी मां राजमाता जीजाबाई के पास पहुंचे। जैसे ही राजमाता ने अपने बेटे को सुरक्षित देखा, उन्होंने उन्हें गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मां बेटे का यह मिलन इतना भावुक था कि वहां खड़े सभी लोग भी अपने आंसू रोक नहीं सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा नेता न केवल वीर और बुद्धिमान होना चाहिए बल्कि उसे कृतज्ञता से भी परिपूर्ण होना चाहिए। शिवाजी महाराज की कृतज्ञता की भावना हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारे कठिन समय में हमारी मदद की।